Good afternoon, students. Yesterday I told you about the symmetry chapter. मैंने आपको symmetry के बारे में बताया था कि जब दो चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल शेप लेके बताया था कि अगर मैं यहाँ पर इसको बीच में से कट करती हूँ तो अगर ये वाला पोर्शन ओवरलैप करके इसके ऊपर रखते हैं तो इसको पूरा कवर कर लेगा और ये दोनों पोर्शन जो है आइडेंटिकल शेप में दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री। पर आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। रोटेशनल सिमेट्री की रोटेट करने पर जब वो सिमेट्री सेम दिखाई देती है या नहीं, ये आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री। यू ओपन द पेज 287 ऑफ योर बुक एंड व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री। जैसे अगर आप फैन है, सीलिंग फैन, अगर आप उसको मूव करते हैं उसके ब्लेड्स को तो वो फिर से अपनी इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है ना। जैसे आप क्लॉक है, क्लॉक इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर वो घूमती है तो उसकी पोजीशन जो है वो क्या रहती है, एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं उसका, और जब वो चीज घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है। When on rotation the shape and size, अगर किसी रोटेट करने पर किसी चीज का, फैन को आपने रोटेट किया तो उसका ऑब्जेक्ट और जो साइज है वो चेंज नहीं हुआ तो दिस इज कॉल्ड द रोटेशन। ठीक है। तो अब ये रोटेट किस एंगल पर करते हैं, 90 डिग्री, 180, 270, आप उसको किस तरह से रोटेट करते हो। वो जो सेंटर पॉइंट होता है कि जहां पर वो रोटेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्फीयर लिया मैंने, अगर मुझे स्फीयर को रोटेट करना है मतलब कि इसको यहां से घुमा के पहले यहां फिर अगेन यहां फिर यहां अगेन यहां, तो उसकी पोजीशन फिर से वही आ जाती है सेम घुमा के। एक मान लो ये मैंने बॉक्स ले लिया, एक स्फीयर बॉक्स ले लिया, उसको मैं पहले इस शेप में घुमाती हूँ, फिर अगेन इस शेप में घुमाती हूँ, फिर अगेन इस शेप में, और दोबारा से वो उसी शेप पर आ जाता है तो उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा, यहाँ पर स्फीयर का जो एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा, जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री पर पहले रोटेट किया, फिर मैंने 180 डिग्री पर रोटेट किया और फिर मैंने 270 पर रोटेट किया और ये अगेन 360 डिग्री। ठीक है। तो ये रोटेट होके फिर अपनी पोजीशन पर फिर 90 डिग्री पर आ जाता है। ठीक है। तो ये जो एवरी टाइम जो एंगल बनता है, जैसे ये एंगल 180 था, लेकिन अगर ये एंगल देखें तो ये भी 90 है, जब रोटेट आके आया फिर 90, और ये भी क्या है, मतलब कि इसको पहले मैंने ऐसे रोटेट किया तब 90, फिर अगेन रोटेट किया फिर 90, फिर रोटेट किया फिर 90। ठीक है। तो ये एवरी टाइम और दोबारा से ये अपनी पोजीशन पर फिर से क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। तो जो एंगल बने, 4 पोजीशन में जो एंगल बने, पहले 90 का बना था, फिर 180 का बना था, फिर आपका 270 का बना था और फिर आपका 360 का बना था। तो ये हमारे क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। और कितनी बार मैंने स्फीयर को रोटेट किया, 4 टाइम्स आई रोटेट द स्फीयर। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी, 4। एक स्फीयर की जो रोटेशनल सिमेट्री है स्फीयर की, वो क्या हो जाएगी, 4। ऐसे ही अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसको हम कैसे रोटेट करते हैं, तीनों साइड्स इक्वल है और जिस पॉइंट से हम रोटेट करते हैं उसे सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है। और इसे मैं रोटेट करूंगी जब, तो ये कैसे रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, और एंगल बाइसेक्टर सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये जो एंगल बनता है ये पहले 120 डिग्री का, फिर 240 डिग्री का बनता है, फिर हमारा 360 डिग्री का बनता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो रोटेशनल सिमेट्री होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो रोटेशनल सिमेट्री होती है वो होती है 3, और जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है इसका, वो पहले टाइम 120 डिग्री, फिर 240 डिग्री पर रोटेट होता है और ये होता है फिर 360 डिग्री पर। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल
इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब आप इसको रोटेट करोगे ये पोजीशन यहाँ आ जाएगी, ये पोजीशन यहाँ आ जाएगी, और एंगल ऑफ रोटेशन, पहला जो एंगल बाइसेक्टर, ये जो बाइसेक्टर किया मैंने एंगल का, इस एंगल का बाइसेक्टर किया और इस एंगल को मैंने बाइसेक्ट किया, तो ये जो सेंटर पर जहां ये टच करेगा, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, और ये जो एंगल फॉर्म होगा उस पर वो होगा 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री, और कितने टाइम्स रोटेट होगा ये? 3 टाइम्स। 3 बार रोटेट करने के बाद फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेम पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ रोटेशन मैंने आपको बताया कि द स्मॉलेस्ट एंगल through which an object rotate about a fixed point so that it look the same in its starting position, मतलब कि रोटेट करने के बाद भी जब वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आता है तो सेम पोजीशन रहती है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ऑर्डर क्या होता है रोटेशनल सिमेट्री का? टोटल एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हम कैसे फाइंड करते हैं? 360 को आपका जितना भी एंगल दिया होगा उस एंगल से आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो अब हम हर क्वेश्चन में किस तरह से ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करेंगे? जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करो, तो आपको पता है कि 3 साइड्स होती हैं और उसका हर एक एंगल का जो मेजर होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री का मेजर होता है, लेकिन जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप इसको 120 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कल मैंने आपको बताया था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स आर इक्वल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसकी 2 साइड्स आर इक्वल, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री जिसके बारे में मैंने कल बताया था, वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है और इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, नो रोटेशनल सिमेट्री जो है इसमें नहीं होती है, ठीक है, बट नो रोटेशनल सिमेट्री। और एक पैरेललोग्राम जो है, अगर मैंने शेप बना दी एक पैरेललोग्राम की, ये मैंने बनाया पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का भी रोटेशनल सिमेट्री, आप उसको रोटेट कर सकते हो, इससे आपने इसको रोटेट किया इधर से तो ये इधर आ जाएगा, ये पोर्शन इधर आ जाएगा, ये इधर, इसको रोटेट तो आप कर सकते हो, इसकी रोटेशनल सिमेट्री तो होती है बट इट हैज नो लाइन सिमेट्री, इट हैज रोटेशनल सिमेट्री तो होती है इसकी बट नो लाइन सिमेट्री, इसमें लाइन सिमेट्री जो है वो नहीं होती है, ये सब चीजें आपको लर्न करनी है, ठीक है। एक स्फीयर है तो स्फीयर के बारे में बताया कि स्फीयर में लाइन सिमेट्री भी होती है, ये मैंने कल स्फीयर के बारे में बताया था कि स्फीयर की सारी साइड्स इक्वल होती है, आपने इसको यहां से ड्रॉ किया, अगेन यहां से ड्रॉ किया और एक डायगोनली अगर आपने ड्रॉ किया तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती है और दोनों 4 होती है ऑर्डर, ठीक है। और एक सर्कल जो है वो सिमेट्रिकल फिगर है, एक सर्कल जो है वो क्या है? सिमेट्रिकल फिगर है, तो इसकी अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कल मैंने आपको बताया था कि डायमीटर के थ्रू इसकी अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो अबाउट द सेंटर, यू कैन ड्रॉ, जब आप इसको कहीं से भी देखोगे एवरीवेयर इट लुक द
सेम जब आप इसको रोटेट करो, ठीक है। तो इट कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर बाय एनी एंगल, आप इसको किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हो, स्टिल लुक द सेम। रोटेट करने के बाद ये फिर भी सर्कल जो है टू एनी एंगल वी कैन रोटेट द सर्कल, अगर आप किसी भी एंगल से उसको रोटेट करते हो इट लुक द सेम। नाउ लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था मैंने कि लाइन सेगमेंट की वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होता है, ये है वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसकी मैंने बीच में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री। आप इस लाइन को पोजीशन इस तरह से दे दी, पहले मैंने स्ट्रेट, ठीक है, एक बार ये इस तरह से मुड़ा, अगेन जो पोजीशन आ जाएगी वो फिर से सेम आ जाएगी लाइन की, ठीक है। तो रोटेशनल ऑर्डर क्या रहता है इसका, 2 रहता है। ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर जो है, इसका जो बाइसेक्टर है इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एंगल की वो 1 होती है, और रोटेशनल सिमेट्री आप इसको रोटेट करके फिर से वही पोजीशन पे नहीं ला सकते हो, ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्स बन जाएगा, तो वो सेम नहीं होती। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, नो रोटेशनल सिमेट्री एंगल। और स्केलर ट्रायंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल रहते हैं, ये स्केलर ट्रायंगल में बना रही हूँ, इसको तीनों साइड जो है अनइक्वल है स्केलर ट्रायंगल में, तो इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कल भी मैंने बताया था कि अगर मैंने ये सिमेट्री ड्रॉ की यहाँ से, तो ये पोर्शन को अगर मैंने ओवरलैप करके यहाँ पर रखा तो ये वर्टेक्स यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं टच होगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती नहीं है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रोटेशन सिमेट्री इसकी क्या होती है, इसको रोटेट भी करोगे तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पर एंगल जो है वो सेम नहीं बनेगा, तो इसीलिए नो रोटेशनल सिमेट्री स्केलर ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैंने बता दिया है कि उसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और एंगल ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी जो सिमेट्री होती है, ये इसका जो वर्टेक्स एंगल होता है एंगल बाइसेक्टर के बीच का, ये अगर मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के थ्रू बाइसेक्ट कर दिया, ये इनकी दो साइड्स इक्वल थी, तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है, लेकिन इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया कि इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो रोटेशन होता है वो उसके एंगल के बाइसेक्टर के थ्रू, ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसमें 3 ऑर्डर जो होता है रोटेशनल सिमेट्री का वो 3 होता है, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या होती है, 3 होती है। और एक पैरेललोग्राम है उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मैंने ट्रेपेजियम के बारे में कल भी बताया था, अगर वो आइसोसेलेस है तो उसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब है ये लाइन इसके पैरेलल है और ये 2 साइड्स इक्वल है, तो अगर आपने रोटेशनल सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो पहले तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ की तो उसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसमें रोटेशनल सिमेट्री रोटेट करने पर इट इज नॉट लुक द सेम। और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूं मैं, रेक्टेंगल में हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। मैंने बताया था कल कि एक मैंने इस तरह से ड्रॉ किया था और एक मैंने इस तरह से, तो इसमें रेक्टेंगल में हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। डायगोनली हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये सेम नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होती है वो क्या होती है, उसका ऑर्डर भी क्या होता है 2। जैसे पैरेललोग्राम का 2 रहता है, ऐसे ही रेक्टेंगल का जो रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है वो क्या रहता है 2। और रोम्बस में, रोम्बस की क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल,
रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर सारी साइड्स इक्वल है तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो मैंने बताया था कि टू डायगोनली आप इसको सेम, क्योंकि इस पोर्शन को मैंने कट करके यहाँ रखा तो ये पूरा ओवरलैप कर देगा, ये वाला पोर्शन कट करके इसके ऊपर रखा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री रोम्बस में होती है और ऑर्डर इसका पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की तरह ही रहेगा थ्रू द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल, ठीक है। और स्क्वायर में मैंने बता दिया स्क्वायर को बहुत बार, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और रोटेशन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो भी क्या होता है 4। एक अगर आपकी काइट है, काइट की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। काइट की शेप क्या होती है, इसकी ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर आपने इसकी रोटेशनल सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां से ड्रॉ करोगे और इस पोर्शन को फ्लिप कट करके अगर आप इसके ऊपर रखते हो तो वो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये वाला जो डायगोनली अगर मैंने इसको इस तरह से मिला दिया तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसका 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और रोटेशनल सिमेट्री सेम नहीं होता इसका, ठीक है। और उसके बाद एरो हेड, ये आपका एरो दे रखा है, तो यहाँ पर भी रोटेशन, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो तो 1 ड्रॉ कर सकते हैं और रोटेशनल सिमेट्री पर इट्स पोजीशन इज नॉट सेम। और एक सेमी सर्कल जो है इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ से, और लेकिन रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं है। अब मैंने रेगुलर पेंटागन बना दिया, पेंटागन की 5 साइड होती हैं, ये मैंने पहले 6 बना दिया, चलो ये हेक्सागन बना दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 साइड है तो ये हेक्सागन आ गया। तो हेक्सागन में 6 साइड है तो लाइन ऑफ सिमेट्री, कल मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर, जब आप इसको रोटेट भी करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री हमारी क्या आ जाएगी, जो इसका एंगल ऑफ रोटेशन है वो किस तरह से आ जाएगा हमारा, वो हमारा किस तरह से आ जाएगा, वो भी ऑर्डर क्या होगा 6 होगा। ऐसे ही पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगा और रोटेशनल एंगल, जो सेंटर का एंगल रोटेट होगा ना, वो भी उसका जो ऑर्डर रहेगा एंगल ऑफ रोटेशन वो भी क्या रहेगा 5। जब भी कोई रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पॉलीगन है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, स्फीयर है, उनकी सारी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं तो उनकी जो रोटेशनल सिमेट्री भी रहती है वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। अगर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो 4 ही उसका रोटेशन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। और अब लेटर के हिसाब से कल इंग्लिश अल्फाबेट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे ए है, इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो यहाँ से ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और बी की भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सी की भी, डी की भी, ई की भी, और इनकी जो है किसकी 1 रहती है। जैसे ये बी है इसकी 1 है, सी है इसकी भी 1 है, तो रोटेशनल भी सेम रहेगी, ठीक है। और डी है ये 1 है, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। ऐसे ही ई है, एच है तो उसकी 2 रहेगी, ठीक है, आई है उसकी 2 रहेगी, ओ है उसकी 2 रहेगी, ठीक है, एक्स है उसकी 2 है। तो ये हमारे कुछ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, कुछ लेटर्स हैं जिनकी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 है। अब यहाँ पर 14.2 एक्सरसाइज है, यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपकी फिगर बनी हुई है, तो जैसे ये फर्स्ट फिगर बनी हुई है तो इसमें ऑर्डर बताना है आपको। इसको यहाँ से सेंटर से रोटेट करोगे तो ये 2 टाइम्स जो है वो रोटेट होकर फिर से फाइनल पोजीशन पर आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या है 2। सेकंड का भी, सेकंड फिगर का भी क्या आएगा 2।
तो यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखे हैं, आप उसको रोटेट करके देखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका 4 टाइम्स रोटेट होगा वो, ठीक है। और जो 11th है वो 6 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कोई रोटेशन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप उसका फ्लैग देखोगे तो अलग अलग पोजीशन दे रखी है, वहां पर आएगा नहीं। और सेकंड क्वेश्चन है, ये फिगर बनी हुई है आपकी, एक तो पैरेललोग्राम बना हुआ है, एक आपका ट्रायंगल बना हुआ है, एक फिगर आपकी काइट की शेप में बनी हुई है, और एक आपका ये सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1। एक से ज्यादा सिमेट्री, इसमें 1 ही बनेगी, ठीक है ना। और इसमें भी ये टाइप ऑफ ट्रायंगल दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर इसमें तो मैनी बनेगी, ये जो सर्कल है इसमें बहुत सारी बनेगी, और पैरेललोग्राम जो है इसमें 2 बनती है। तो ये सारी दोनों जो है ये मोर देन 1, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, नेम एनी 2 फिगर व्हिच हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। कौन सी ऐसी फिगर है, मैंने आपको बहुत सारे फिगर्स बताए हैं, लेकिन कौन सी ऐसी 2 फिगर हैं जिनकी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और लाइन सिमेट्री भी होती है। तो एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और लाइन सिमेट्री भी होती है। और जिनकी दोनों चीजें हो, और एक रोम्बस है, रोम्बस की भी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। which have both the line of symmetry and rotational symmetry। तो इन फिगर्स का नेम लेना था, तो एक तो आप आंसर देंगे रोम्बस और दूसरा देंगे आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। जिसका ऑर्डर मोर देन 1 हो, तो एक तो आप रेक्टेंगल दे सकते हो एग्जांपल, ठीक है। इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर जो है मोर देन 1 होता है, 2 होता है रेक्टेंगल का। स्क्वायर है तो उसका रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो 4 होता है। तो एक आप स्क्वायर ड्रॉ कर देना क्वेश्चन नंबर 4 में, और एक आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना, इसमें भी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है वो 3 होता है। तो ये तीनों फिगर्स में, एक तो रेक्टेंगल में और एक आपका स्क्वायर और एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये तीनों फिगर्स में आपका जो रोटेशनल सिमेट्री है वो क्या है, मोर देन 1। अब आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रफ स्केच। आपको ड्रॉ करना है नंबर 1, अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसका ऑर्डर मोर देन 1 होता है? तो आप आंसर क्या लिखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसका जो ऑर्डर होता है रोटेशनल सिमेट्री का मोर देन 1 होता है, और साथ में लाइन सिमेट्री और बोथ द लाइन सिमेट्री और बोथ द रोटेशनल सिमेट्री दोनों रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ट्रायंगल विद ओनली 1 लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो मैंने आपको बताया था सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको रफ स्केच भी ड्रॉ करना है। दो साइड इक्वल होती है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो 1 रहता है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं रहता है। तीसरा है, ए ट्रायंगल विद नो लाइन सिमेट्री बट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। अब स्केलर ट्रायंगल का रोटेशनल सिमेट्री 1 रहता है, बट उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं रहता। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर देना स्केलर ट्रायंगल, ठीक है। और स्केलर ट्रायंगल की तीनों साइड जो है वो डिफरेंट दिखा देना, अनइक्वल। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल विद नो लाइन सिमेट्री
एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसकी लाइन सिमेट्री नहीं होती है बट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो पैरेललोग्राम जो है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है बट उसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है मोर देन 1, क्योंकि पैरेललोग्राम में रोटेशनल सिमेट्री जो होती है वो क्या होती है 2। अब लास्ट है आपका 5th क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री। लाइन सिमेट्री तो हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो और बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, और उसका रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो भी मोर देन 1 ना हो। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना देना। जब आप इसको रोटेट करोगे इसका लाइन सिमेट्री होता है 1 और जो रोटेशनल सिमेट्री है वो भी क्या होता है उसका मोर देन 1, ठीक है, बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है इसका आंसर है। मैंने आपको सारे जब मैंने एग्जांपल्स दिए हैं तब मैंने ये सारे के बारे में बता भी रखा है। अब 6th क्वेश्चन है, इफ ए फिगर हैज 2 or more line of symmetry can it have rotational symmetry of order more than 1? क्या एक फिगर में जिसमें 2 or more line of symmetry हो, एक और एक से ज्यादा हो, तो वो किस शेप का हो सकता है? आप वहां पर बना देना सर्कल, ठीक है। Can it have rotational symmetry of order more than 1? क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री के जो ऑर्डर है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं? तो आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, यहाँ पर सर्कल बना दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7th है, a figure looks exactly the same as its original figure after rotation of 60 degree. At what other angle will this figure appear the same? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोगे जब एंगल 60 डिग्री पर रोटेट कर रहा है तो इट विल आल्सो लाइक द सेम। तो वो किस पर सेम रहेगा? यहाँ पर लिख देना 120 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद 60 फिर ऐड कर दो 240, फिर आ जाएगा 300, फिर आ जाएगा 360, ठीक है। तो ए फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम। अपनी ओरिजिनल फिगर पर अगर हमें फिर से लाना है तो ये फिर से 60 पर ही आ जाएगा, ठीक है, रोटेट करने के बाद। और अगर कोई एंगल ऑफ रोटेशन 72 डिग्री है तो उसका सेकंड क्या आएगा 144, और 144 के बाद अगेन 72 हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे 216, फिर अगेन 72 ऐड कर दो 288, और अगेन 72 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 360। तो 72 डिग्री पर एंगल अगर रोटेट हो रहा है तो सेकंड 144 पर, थर्ड 260 डिग्री, फिर 288, फिर 360, और अगेन अगर उसे वही पोजीशन चाहिए तो फिर से पोजीशन आ जाएगी 72 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने 45 डिग्री का करना है तो पहले 90, ठीक है ना, ऐड करते जाना इसको। 45 में 45 प्लस किया 90, 90 में फिर 45 प्लस करेंगे 135, अगेन 45 ऐड कर दो 180। इसी तरह से आप 45 इसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। तो 180 के बाद फिर 45 ऐड कर दो 225, अगेन 45 ऐड करो 270, फिर 45 ऐड कर दो 315, अगेन क्या आ जाएगा 360, और अगेन अगर मुझे उसी पोजीशन पर लाना है तो फिर ये क्या आ जाएगा 45, ठीक है। तो एंगल ऑफ रोटेशन वो 72 का किस तरह से होगा और 45 का किस तरह से होगा, ये दोनों मैंने लिखे हैं। आप 50 का आप खुद लिखना। Can a figure possessing rotational symmetry have an angle of rotation of major? अगर एक एंगल 180 डिग्री पर रोटेट हो रहा है, Can a figure possessing rotational symmetry have an angle rotation of major? अगर 180 डिग्री पर रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर ये रोटेट कितने 2 रोटेशनल सिमेट्री बनेगी, ठीक है ना।
और 120 डिग्री पर अगर रोटेट हो रहे हैं तो 3, और अगर 90 डिग्री पर रोटेट हो रहे हैं तो 4 रोटेशनल सिमेट्री। ऐसे ही अगर 30 डिग्री पर हो रहा है तो 360 को 30 से डिवाइड कर देना, 12 आ जाएगा। लेकिन अगर 70 डिग्री दे रखा है लास्ट, तब ये पूरा एग्जैक्टली जो है वो कैंसल नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये 14.2 एक्सरसाइज जो है नाउ इट इज ओवर एंड you have to try it yourself. Okay. मैं यहाँ पर कुछ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। The figure which does not have both reflection and rotational symmetry. मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किए हैं, 4 फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। एक फिगर तो ये है और एक आपकी ये फिगर, और एक आपका इस तरह से है फिगर। और लास्ट है तो अब आपको इस फिगर में बताना है द फिगर विच डज नॉट हैव बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री इज। इनमें से कौन सी फिगर ऐसी है, ये मैंने 4 फिगर ड्रॉ की है, इनमें से कौन सी फिगर ऐसी है जिसकी रोटेशनल और रोटेशन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री दोनों की सेम नहीं है। तो हमारी ये जो फिगर आएगी थर्ड, तो इसमें ये सेम पोजीशन पर रोटेट होकर आ जाएगी, ये भी सेम पोजीशन पर आ जाएगा और ये भी सेम पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, बट ये जो फिगर है इसमें हमारा इस फिगर में थर्ड फिगर जो है which does not have both reflection and rotational symmetry is not there. ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ लेटर लिख रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है एच एम एस और वाई। तो एच एम एस और वाई में आपको ये बताना है द लेटर विच हैज बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। इन दोनों में कौन सा ऐसा लेटर है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री दोनों है। तो यहाँ पर एच जो है अगर आप इसको रोटेट करते हो, ठीक है, मैंने इसका ऑर्डर भी बताया था कि 2 ऑर्डर होता है, और जब आप इसे रोटेट करते हो लेटर एच को, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री और साथ में रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है दोनों ही होती है। ठीक है,
और एक वर्ड जैसे मैथ्स मैंने लिखा यहाँ पर, मैथ्स में जो लेटर है वो है MATHS, ठीक है। तो इसमें दोनों में ये बताना है, इन द वर्ड मैथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर हैव रोटेशनल सिमेट्री। पहला दे रखा है ऑप्शन M और T, सेकंड दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन आपका A एंड S, थर्ड दे रखा है आपको T एंड S, और फोर्थ दे रखा है आपको H एंड S। और क्वेश्चन दे रखा है इन द वर्ड मैथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर हैव रोटेशनल सिमेट्री। इनमें से कौन सा लेटर ऐसा है जिसका रोटेशनल सिमेट्री दोनों लेटर्स का रहता है। तो यहाँ पर मैंने H का तो बताया था कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 2 है, ठीक है। तो H तो है ही है, और दूसरा हमारा क्या है, S है। मैंने यहाँ पर बताया था S। जब आप इसे रोटेट भी करोगे तो ये इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट है। और अगर लेटर जेड पूछ लिया तो जेड में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेड का क्या आएगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी नहीं होती है। तो आपको 4 ऑप्शन अगर मान लो दिए हुए हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन लेटर जेड का दे रखा है 1 हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक दे रखा है, एक तो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, एक दे रखा है 1 वर्टिकल लाइन, और एक दे रखा है आपको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, और लास्ट दे रखा है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप आंसर क्या लिखोगे इसमें, जेड लेटर में नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग this chapter then you can ask. Now you have to do this chapter in your practice notebook, and tomorrow we will start your new chapter. Yes students, regarding this chapter symmetry का मैंने सारा मीनिंग बताया, रोटेशनल सिमेट्री का भी, कि कैसे हम एक लाइन ड्रॉ करके, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके हम किस तरह से दो चीजें, अगर मैंने उसको कट किया और ओवरलैप किया तो कैसे ये सेम दिखाई देती हैं, और रोटेशनल सिमेट्री में किस तरह से सेंटर एंगल फाइंड करते हैं हम, वो मैंने सारा आपको बताया। इफ यू हैव एनी डाउट regarding these figures then you can ask. Now I am ending the meeting. Thank you. Have a nice day.